नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं संत कबीर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे संत कबीर का जीवन परिचय। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य के प्रवर्तक कबीरदास हुए। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। यह जाति के जुलाहा थे। इनके पत्नी का नाम लोई था और इनके एक पुत्र और पुत्री हुए। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास एक समाज सुधारक, क्रांतिकारी तथा अपने युग के महान लोकनायक थे। तो इसके बाद हम देखेंगे कबीर एक समाज सुधारक। तो समाज सुधारक कबीर निम्न जाति के थे। इस कारण उन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना किया। उस समय निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। तत्कालीन समाज में जाति पाति, छुआछूत आदि कुप्रथाएं व्याप्त थी। संत कबीर ने इन कुप्रथाओं का विरोध करते हुए समाज को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रशंसनीय कार्य किया। कबीर के दोहों में जाति पाति के प्रति विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, छुआछूत तथा धर्म के नाम पर होने वाले कर्मकांड और पाखंड का विरोध देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर अपने समय के महान समाज सुधारक थे। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि कबीर का जो समय है लगभग 14वीं शताब्दी के बाद, यानी कबीर का जन्म हुआ था 1398 में। तो उस समय का जो समय था, उस समय निम्न जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसके कारण हम देखते हैं कि निम्न जाति के ऊपर काफी बंधन लगाए गए थे, जैसे कि छुआछूत, जाति प्रथा, ये काफी ऐसे बंधन उस समय काफी कड़े थे। तो इन सभी बंधनों के नाम पर होने वाले अन्याय अत्याचार को कबीर स्वयं झेल रहे थे। इस कारण कबीर के काव्य में जाति पाति के भेदभाव का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध देखने को मिलता है। क्रांतिकारी कबीर ने उस समय के पंडितों और मौलाओं का विरोध किया। उस समय ब्राह्मणों का बोलबाला था। इसके बावजूद कबीर ने वेदों और धर्म ग्रंथों का महत्व अस्वीकार किया। उनके अनुसार पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर ने ईश्वर की आराधना के लिए सभी को समान अधिकार है, ऐसा माना है। अगली विशेषता है कबीर की हिंदू और मुस्लिम एकता। तो कबीर ने हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित करने का काम किया। कबीर ने एकेश्वरवाद को स्वीकार किया है। उनके अनुसार राम, रहीम और अल्लाह खुदा एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं। कबीर ने हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ भाई भाई की तरह रहने का संदेश दिया। अब हम देखेंगे संत कबीर का साहित्यिक परिचय। संत कबीर ने धर्मपरक एवं नीतिपरक जो उपदेश सामान्य लोगों को जनभाषा में दिया, उसका संकलन बीजक नाम से किया गया है। संकलन करने का काम उनके शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वे समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए समाज में जो कुछ हो रहा था, जो कुछ समस्याएं थी, उसके ऊपर उन्होंने उसका विरोध में या उसकी आलोचना में जो कुछ कहे, उसी का उनके शिष्यों ने संकलन किया। तो ये संकलन करने का काम धर्मदास ने किया था। तो धर्मदास ने कबीर की जितने भी पद थे, रचनाएं थी, दोहे थे, इन सभी को रचना के रूप में रखने का काम धर्मदास ने किया। तो वो नाम दिया गया था बीजक। तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो साखी का अर्थ है साक्षी और सबद का अर्थ है शब्द और रमैनी यानी कि रामायण। कबीर ने सधुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा में दोहों की रचना की।
वे पढ़े लिखे नहीं थे। इस कारण वे गांव-गांव में घूमकर लोगों की वाणियों में ही उपदेश के रूप में गीत गाया करते थे। इसलिए उनकी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी तथा अरबी फारसी के भी शब्द मिलते हैं। इसीलिए कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सद्दुकड़ी भाषा नाम दिया, तो श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर के काव्य का विषय जाति पाति का विरोध, बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा का विरोध तथा वेदों का विरोध, व्रत, नमाज, रोजा, इन सभी बातों का विरोध आदि है। तो हम देखते हैं कि कबीर एक प्रकार से वो मुख्यतः कवि न होकर एक समाज सुधारक उन्हें हम कह सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, हम देखते हैं कि वे साधु संगति में रहते थे और गांव-गांव में घूमकर अपनी बात उपदेश के रूप में कहते थे। तो इस कारण उनकी भाषा में हम देखते हैं कि ब्रज, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, अरबी, फारसी के भी सब मिलते हैं। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल नाम के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा कहा, यानी कि साधुओं की भाषा। और दूसरा जो श्याम सुंदर दास है, इन्होंने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनका माना कि कबीर की भाषाओं में 5 भाषाओं का मिश्रण है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि कबीर के काव्य में जाति पाति के भेदभाव का विरोध देखने को मिलता है, फिर बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, वेदों का विरोध, यानी इन सभी बातों का विरोध देखने को मिलता है। जैसे कि कबीर के दोहों में हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मीरे, तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली, पीस खाए संसार। तो अगर मूर्तियों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती, तो मैं क्या करूं? पहाड़ की पूजा करूं। तो इससे अच्छा है कि आप चक्की यानी कि परिश्रम करो। परिश्रम करने से जो उससे अनाज निकलेगा, उससे जो आटा आएगा, वो पूरा संसार खाएगा। तो वैसे जो मुस्लिमों की नमाज है या रोजा है या मौलाओं के द्वारा जो अजान अदा की जाती है, उनका विरोध करते हुए कबीर कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, का बहिरा हुआ खुदा है। तो इसमें कबीर कहते हैं कि कांकड़ और पत्थरों को जोड़ के तुमने मस्जिद तो बना लिया, और उस पर तुम्हारा जो मौला है वो चढ़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? यानी कि इस प्रकार से व्यंग्यपूर्ण बातें या उनके विरोध में कबीर कहते थे। कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कबीर बहुदेवतावाद, मूर्ति पूजा, जो कर्म कांड है, इनका विरोधी थे। उनका ऐसा मानना है कि ईश्वर की प्रशंसा करने के लिए, ईश्वर की भक्ति करने के लिए ये आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, हमने संत काव्य की जो विशेषताएं हैं, उसमें हमने देखा था कि कबीर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो संत काव्य की विशेषताएं देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी साहित्य की इतिहास नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हमने, उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें संत काव्य की जितने भी विशेषताएं हैं उसको हमने काफी विस्तार से और एकदम आसान भाषा में स्पष्ट करने का काम किया है। तो दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।